हमारे चैनल में आपका स्वागत है। भूत प्रेत से जुड़े कई किस्सों और कहानियों को हम लोगों ने सुना है। हालांकि भूत प्रेत और आत्माओं के रहस्य से जब तक पर्दा नहीं उठ पाया है, वही देश दुनिया में ऐसे कई लोग हैं जो इस बात का दावा करते हैं कि उन्होंने भूतों को देखा है। पैरानॉर्मल एक्सपर्ट के मुताबिक मरे हुए इंसान की आत्मा उसके शरीर के खत्म होने के बाद भी जिंदा रहती है। यही आत्मा अपने अस्तित्व को अजीबोगरीब ढंग से व्यक्त करने की कोशिश करती है। इसे ही भूत प्रेत कहा जाता है। हम में से कई लोग जब रात के समय अंधेरे में होते हैं तो ये महसूस होता है कि कोई हमको ऑब्जर्व कर रहा है। वही जिन लोगों ने भूतों को देखने का दावा किया है, उनमें से ज़्यादातर लोगों ने उन्हें रात के समय ही देखा है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर भूत प्रेत रात के समय ही क्यों दिखते हैं, दिन के समय वे क्यों नहीं दिखते। आज हम इसी रहस्य के बारे में जानेंगे। भूत प्रेत को लेकर विभिन्न मान्यताएं और दृष्टिकोण हैं। भूतों पर यकीन करने वाले लोगों की माने तो जिन लोगों की कोई महत्वपूर्ण इच्छा पूरी नहीं हो पाई हो, उनकी असमय मृत्यु होती है। वही लोग भूत बनकर भटकते हैं। लंबे समय से कई पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर रहस्यमय स्थानों पर जाकर भूत प्रेतों की तस्दीक करते आ रहे हैं। हालांकि गौर करने वाली बात यह है कि जितने भी पैरानॉर्मल एक्सपर्ट होते हैं, वे रात के समय ही प्रेत आत्माओं की तलाश में क्यों निकलते हैं। इसके पीछे की वजह को लेकर पैरानॉर्मल एक्सपर्ट ने एक थ्योरी दी है। उनके मुताबिक भूत प्रेत रात के समय इसीलिए दिखते हैं क्योंकि उस दौरान काफ़ी शांति होती है। रात के वक्त इलेक्ट्रॉनिक डिस्टर्बेंस भी काफ़ी कम होता है। पैरानॉर्मल एक्सपर्ट का ये भी कहना है कि दिन के समय अत्यधिक इलेक्ट्रॉनिक्स डिस्टर्बेंस से भूतों की ऊर्जा को डिस्टर्ब कर देती है। यही एक बड़ा कारण है जिसके चलते भूत प्रेत रात के समय सक्रिय होते हैं। आत्मा के 3 स्वरूप माने गए हैं: जीवात्मा, प्रेतात्मा और सूक्ष्मात्मा। जो भौतिक शरीर में वास करती है उसे जीवात्मा कहते हैं। जब इस जीवात्मा का वासना और कामनामय शरीर में निवास होता है तब उसे प्रेतात्मा कहते हैं। यह आत्मा जब सूक्ष्मतम शरीर में प्रवेश करता है तो उसे सूक्ष्मात्मा कहते हैं। मरने के बाद कौन बनता है भूत? जो व्यक्ति भूखा, प्यासा, विरक्त, रोग, क्रोध, द्वेष, लोभ, वासना आदि इच्छाएं और भावनाएं लेकर मरा है, अवश्य ही वह भूत बनकर भटकता है। और जो व्यक्ति दुर्घटना, हत्या, आत्महत्या आदि से मरा है, वह भी भूत बनकर भटकता है। ऐसे व्यक्तियों की आत्मा को तृप्त करने के लिए श्राद्ध और तर्पण किया जाता है। जो लोग अपने स्वजनों और पितरों का श्राद्ध और तर्पण नहीं करते, वे उन अतृप्त आत्माओं द्वारा परेशान होते हैं। वैसे वैज्ञानिक और आध्यात्मिक रूप से आत्मा के मूलतः 3 शरीर होते हैं। पहला स्थूल शरीर, दूसरा सूक्ष्म शरीर और तीसरा कारण शरीर। स्थूल शरीर की प्राकृतिक उम्र 120 वर्ष है, जबकि सूक्ष्म शरीर की उम्र करोड़ों वर्ष है और आत्मा का कारण शरीर अमर अजर रहता है। इस अवस्था में आत्मा बीज रूप में विद्यमान रहती है। जिस तरह से स्थूल शरीर को योग, आयुर्वेद के माध्यम से 150 वर्षों से भी अधिक समय तक जिंदा रखा जा सकता है, उसी समय सूक्ष्म शरीर जितना मजबूत और स्वस्थ होगा, वह उतना शक्ति और सिद्धि संपन्न बन जाता है। आइए हम देखते हैं कि भूतों के चंगुल में कौन आ जाता है। पहला है कमजोर को लगता है भूत। कुछ लोगों को पता ही नहीं चल पाता कि हम पर शासन करने वाला कोई भूत है। जिन लोगों की मानसिक शक्ति बहुत कमजोर होती है, उन पर भूत सीधे सीधे शासन करते हैं। जो हमेशा डरे डरे रहते हैं, भूतों के बारे में भी सोचते रहते हैं और जिनका व्यक्तित्व ज़्यादा भावुक है या जो भावुक किस्म के होते हैं। दूसरा हम देखेंगे कि जो लोग रात्रि के कर्म और अनुष्ठान करते हैं और जो निशाचारी है, वह आसानी से भूतों के शिकार बन जाते हैं। हिंदू धर्म अनुसार किसी भी प्रकार का धार्मिक और मांगलिक कार्य रात्रि में नहीं किया जाता। रात्रि के कर्म करने वाले भूत, पिशाच, राक्षस और प्रेत योनि होते हैं। किसी को प्रेत लगा है, इसकी पहचान कैसे होती है? तो भूतादि से पीड़ित व्यक्ति की पहचान उसके स्वभाव एवं क्रिया में आए बदलाव से की जाती है। अलग अलग स्वभाव परिवर्तन अनुसार जाना जाता है कि व्यक्ति कौन से भूत से पीड़ित है। भूत पीड़ा कैसे होती है? तो यदि किसी व्यक्ति को भूत लग गया है, वो पागल की तरह बात करने लगता है। मूड होने पर भी वह किसी बुद्धिमान पुरुष जैसा व्यवहार भी करता है। गुस्सा आने पर वह कई व्यक्तियों को एक साथ पछाड़ सकता है। उसकी आंखें लाल हो जाती है और देह में सदा कंपन बना रहता है। पिशाच पीड़ा कैसे होती है? तो पिशाच प्रभावित व्यक्ति सदा खराब कर्म करना है, जैसे नग्न हो जाना, नाली का पानी पीना, दूषित भोजन करना,
कटु वचन कहना आदि। वह सदा गंदा रहता है और उसकी देह से बदबू आती है। वह एकांत चाहता है, इससे वह कमजोर होता जाता है। प्रेत पीड़ा के बारे में जानते हैं कि प्रेत से पीड़ित व्यक्ति चिल्लाता और इधर उधर भागता रहता है। वह किसी का कहना नहीं सुनता। वह हर समय बुरा बोलता रहता है। वह खाता पीता नहीं है और जोर जोर से श्वास लेता रहता है। साकिनी पीड़ा। साकिनी से ज्यादातर महिलाएं ही पीड़ित रहती है। ऐसी महिला को पूरे बदन में दर्द बना रहता है और उसकी आंखों में भी दर्द रहता है। वह अक्सर बेहोश भी हो जाती है। कांपने रहना, रोना और चिल्लाना उसकी आदत बन जाती है। चुड़ैल पीड़ा। चुड़ैल भी ज्यादातर किसी महिला को ही लगती है। ऐसी महिला यदि शाकाहारी भी है तो मांस खाने लग जाएगी। वह कम बोलती लेकिन मुस्कुराती रहती है। ऐसी महिला कब क्या कर देगी कोई भरोसा नहीं होता। यक्ष पीड़ा। यक्ष से पीड़ित व्यक्ति लाल रंग में रुचि लेने लगता है। उसकी आवाज़ धीमी और चाल तेज हो जाती है। वह ज्यादातर आंखों से इशारे करता रहता है। इसकी आंखें तांबे जैसी और गोल दिखने लगती है। ब्रह्म राक्षस पीड़ा। जब किसी व्यक्ति को ब्रह्म राक्षस लग जाता है तो ऐसा व्यक्ति बहुत ही शक्तिशाली बन जाता है। वह हमेशा खामोश रहकर अनुशासन में जीवन यापन करता है। इसे ही जिन्न कहते हैं। यह बहुत सारा खाना खाते हैं और घंटों तक ऐसे ही अवस्था में बैठे या खड़े रहते हैं। जिन्न से ग्रस्त व्यक्ति का जीवन सामान्य होता है। ये घर के किसी सदस्य को परेशान भी नहीं करते हैं, बस अपनी ही मस्ती में मस्त रहते हैं। जिन्नों को किसी के शरीर से निकालना अत्यंत ही कठिन होता है। इस तरह से और भी कई तरह के भूत होते हैं जिनके अलग अलग लक्षण और लक्ष्य होते हैं। भूतों से मुक्ति का उपाय क्या है, आइए हम उसके बारे में देखते हैं। तो हिंदू धर्म में भूतों से बचने के अनेकों उपाय बताए गए हैं। पहला, धार्मिक उपाय, यह कि गले में ओम या रुद्राक्ष का लॉकेट पहने, सदा हनुमान जी का स्मरण करें। चतुर्थी, तेरस, चौदस और अमावस्या को पवित्रता का पालन करें। शराब न पिए और न ही मांस का सेवन करें। सिर पर चंदन का तिलक लगाएं। हाथ में मौली या नाड़ा अवश्य बांध कर रखें। घर में रात्रि को भोजन पश्चात सोने से पूर्व चांदी की कटोरी में देवस्थान पर कपूर और लौंग जला दे। इससे आकस्मिक दैविक एवं भौतिक संकटों से मुक्त मिलेगी। प्रेत बाधा दूर करने के लिए पुष्प नक्षत्र में धतूरा का पौधा जड़ सहित उखाड़कर उसे ऐसा धरती में दबाए कि जड़ वाला भाग ऊपर रहे और पूरा पौधा धरती में समा जाए। इस उपाय से घर में प्रेत बाधा नहीं रहती। भूत अपनी शक्ति से क्या क्या कर सकते हैं उसके बारे में जानते हैं। तो भूतों की शक्ति, भूत प्रेतों की गति एवं शक्ति अपार होती है। इनकी विभिन्न जातियां होती है और उन्हें भूत, प्रेत, राक्षस, पिशाच, यम, साकिनी, डाकिनी, चुड़ैल, गंधर्व आदि कहा जाता है। प्रेत योनि में जाने वाले लोग अदृश्य और बलवान हो जाते हैं, लेकिन सभी मरने वाले इसी योनि में नहीं जाते और सभी मरने वाले अदृश्य तो होते ही है लेकिन बलवान भी नहीं होते। ये आत्मा के कर्म और गति पर निर्भर करता है। बहुत से भूत या प्रेत योनि में न जाकर पुनः गर्भ धारण कर मानव बन जाते हैं। भूत की ताकत कैसे होती है, तो भूत अदृश्य होते हैं। भूत प्रेतों के शरीर धुंधल के तथा वायु से बने होते हैं, अर्थात वे शरीर विहीन होते हैं। इसे सूक्ष्म शरीर कहते हैं। आयुर्वेद अनुसार यह 70 तत्वों से बना होता है। कुछ भूत अपने इस शरीर की ताकत को समझकर उसका इस्तेमाल करना जानते हैं तो कुछ नहीं। कुछ भूतों में स्पर्श करने की ताकत होती है तो कुछ में नहीं। जो भूत स्पर्श करने की ताकत रखता है वह बड़े से बड़े पेड़ों के भी उखाड़ कर फेंक सकता है। ऐसे भूत यदि बुरे हो तो खतरनाक होते हैं या किसी भी देहधारी व्यक्ति को अपने होने का एहसास करा देते हैं। भूतों को खाने की इच्छा अधिक रहती है। इन्हें प्यास भी अधिक लगती है लेकिन तृप्ति नहीं मिल पाती है। ये बहुत दुखी और चिड़चिड़ा होते हैं। यह हर समय इस बात की खोज करते रहते हैं कि कोई मुक्ति देने वाला मिले। ये कभी घर में तो कभी जंगल में भटकते रहते हैं। ज़्यादा शोर, उजाला और मंत्र उच्चारण से यह दूर रहते हैं, इसीलिए इन्हें कृष्ण पक्ष ज़्यादा पसंद है। और 13, 14 तथा अमावस्या को यह मजबूत स्थिति में रहकर सक्रिय रहते हैं। भूत प्रेत प्राय उन स्थानों में दृष्टिगत होते हैं जिन स्थानों में मृतक का अपने जीवन काल में संबंध रहा है या जो एकांत में स्थित है। बहुत दिनों से खाली पड़े घर या बंगले में भी भूतों का वास हो जाता है। अच्छे और बुरे स्वभाव की आत्माएं ऐसे लोगों को तलाश करती है जो उनकी वासनाओं की पूर्ति कर सकता है। क्या आपको पता है कि गोस्वामी तुलसीदास जी को एक भूत ने ही बताया था कि आपको हनुमान जी कहाँ मिलेंगे। वह भूत के रूप में ही युधिष्ठिर को यक्ष ने प्रश्न पूछे थे। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें
और हाँ, कमेंट भी ज़रूर करना। थैंक यू।